वेलकम टू एजुकेशन मीडिया। मैं हूं अलग जोशी। देखो, हमें पता था कि जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर सरकार में आएंगे ना, पावर में आएंगे यूएसए में, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा करेंगे। और इन्होंने यहाँ पर शुरू कर भी दिया ये काम, क्योंकि जैसे ही ये पावर में आए थे, इन्होंने सत्ता संभाली थी, उसके बाद इन्होंने कई कंट्रीज़ पर बड़े टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था। टैरिफ का मतलब ये था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगा के कई प्रकार से ऐसे टैक्स को बहुत एक लंबे स्केल पर बढ़ा देना, उसी को हम टैरिफ बोलते हैं। तो इन्होंने टैरिफ लगा दिया कई कंट्रीज़ पर। उसके बाद अब इन्होंने क्या कर दिया, अपने देश में 41 देशों की एक लिस्ट बना ली इन्होंने कि ये क्या नहीं कर पाएंगे, कभी भी अमेरिका में एंट्री नहीं कर पाएंगे। अब देखो, आपके दिमाग में ये आएगा अचानक ऐसा क्यों कि यहाँ पर कई कंट्रीज़ को ये बैन करने वाले हैं। देखो, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अमेरिका में होमलेस पीपल्स की यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है। जब ये डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे तो इन्होंने कई सिटीज़ का सर्वे किया था, तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर होमलेस पीपल मतलब एक बेघर लोग काफ़ी ज़्यादा है, गरीबी इनको काफ़ी दिखी, और कई बार टेरर एक्टिविटियाँ भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो इस चीज़ को इनको लेकर ये कंसर्न हुआ कि बाहर के जो लोग आ रहे हैं ना, इन्हीं की वजह से यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो इन्होंने कंट्रीज़ की कई की लिस्ट बनाई, और उसमें है ना, इन्होंने करीब 43 कंट्रीज़ को इन्होंने रखा कि वो उन देशों को क्या कर दिया जाएगा, यूएसए पर प्रतिबंध कर दिया जाएगा कि ये यूएसए में कभी नहीं आ पाएंगे। अब यहाँ पर कई आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हो। पाकिस्तान, भूटान अमोंग 41 कंट्रीज ऑन ट्रम्प एज पोटेंशियल ट्रेवल बैन लिस्ट रिपोर्ट। ट्रम्प मल्स ट्रेवल बैन ऑन फॉर अमेरिका मे बी सिटीजन्स फॉर द ट्रेवलिंग टू दिस 43 कंट्रीज। कई जगह आपको 43 मिल जाएगा, कई जगह आपको 41 यहाँ पर मिल जाएगा। देखो, अभी तक ये ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की गई है, ऑफिशियल अभी कुछ है नहीं, हो सकता है इसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए ड्राफ्ट है, अभी तक इसकी ऑफिशियल कोई न्यूज़ आई नहीं है। देखो, जो ड्राफ्ट लिस्ट बनाई गई है ना, ये 3 डिवाइडेशन इसमें किए गए हैं, रेड, ऑरेंज और येलो। अब देखो, रेड में है ना, इन कंट्रीज़ को रखा गया है जो कभी भी एंट्री नहीं कर पाएंगे, जो रेड लेवल में आपके है ना। इसमें अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ये। अब उसके बाद ऑरेंज आती है। ऑरेंज में बेलारूस, अंटारिया, हैती, लाओस, म्यांमार, और पाकिस्तान आपके किस में आता है, ऑरेंज में आता है, और ये आपकी येलो है। अब देखो, रेड, ऑरेंज और येलो का मैटर क्या है। रेड का मैटर तो ये है कि ये कभी एंट्री नहीं कर पाएंगे। ऑरेंज का मतलब ये है कि अगर आपके देश में 100 लोग हैं ना, 100 में से एक आदमी को घुसने दिया जाएगा यूएसए में, वो भी क्या होगा, बिलीनियर होगा। एक तरह से मिलीनियर या बिलीनियर, अरबपति हो, करोड़पति हो, तो उसको ही घुसने दिया जाएगा। और येलो वाले के लिए ये कंडीशन है कि आपके देश में आप ये चेक करो कि कुछ लोग वीज़ा में गड़बड़ी करके यहाँ पर यूएसए में घुस जाते हैं, या और कई कारण हो सकते हैं, तो उनको आप अपने देश में चेक करो कि ऐसे लोग कितने हैं, वो ज़बरदस्ती यूएसए में घुसे हुए हैं, उनके बारे में आप यहाँ पर पता करो। अगर आप ये सही तरीके से पता करके हमें दे देते हैं तो हम आपको यहाँ पर येलो लिस्ट में रखेंगे। इसका मतलब है कि आपके कुछ लोग हमारे देश में आ सकते हैं। ये 3 इन्होंने कंडीशन यहाँ पर बना दी है। अब देखो, जो ये लिस्ट देखी थी ना, उसमें आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को ये मिलेगी कि भूटान को रेड लिस्ट में डाला गया है। और हमने भूटान के बारे में कभी ऐसा नहीं देखा कि भूटान के लोग इलीगली कहीं घुस गए हो, टेररिज्म इन्होंने फैलाया हो, या और किसी तरीके की भूटान के लोगों के बारे में हमने ऐसी कुछ खबर नहीं सुनी। एक शांति प्रिय कम्युनिटी है, ठीक है, अपने देश में इनकी पॉपुलेशन भी मतलब कम है, विदेशों में इनका इतना आना जाना रहता नहीं होगा, हो सकता है। अब देखो, यहाँ पर भूटान को फिर भी रेड लिस्ट में क्यों डाल दिया कि एक तरीके से पीसफुल कंट्री है, फिर भी इसको रेड लिस्ट में डालने का रीज़न क्या रहा होगा। देखो, भूटान के ना रियलिटी में यह है कि ऑफिशियल्स किसी दूसरे देश में बहुत कम मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत कम कंट्रीज़ के साथ ही है इनके, जैसे रसिया, चाइना, यूएसए, इनके साथ कोई यहाँ पर इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, और बड़े कंट्रीज़ के साथ ये अपना इतना डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते नहीं है, राजनीतिक इनके कोई संबंध है नहीं, तो इनका आना जाना वहाँ पर होता नहीं है। यूएसए में इनके कोई राजदूत नहीं है, यूएसए का इनके देश में कोई राजदूत नहीं है। तो हो सकता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्कुल ख़त्म है, कोई ट्रेड रिलेशन नहीं है इनका। तो हो सकता है इस कारण भूटान को क्या किया हो, इसमें रेड लिस्ट में डाला हो। अब इंडिया ज़रूर यहाँ पर कोशिश करेगा कि भूटान को हम क्या करें, रेड लिस्ट से बाहर करवाएं। अब बात आती है पाकिस्तान की। देखो, पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहा है इस चीज़ के लिए कि हमको क्या कर दिया जाए, यहाँ पर ऑरेंज लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। ऑरेंज लिस्ट से बाहर करने का मतलब क्या है, क्योंकि पाकिस्तान कि कई मिलीनियर लोग हैं जो यूएसए में नहीं जा पाएंगे, नहीं बिजनेस कर पाएंगे, और मिलीनियर्स के बच्चे यहाँ पर यूएसए में नहीं पढ़ पाएंगे। एक तरह से ये बेइज्जती है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के लोग यहाँ पर यूएसए में जाएंगे, वो पैसा कमाएंगे, पाकिस्तान भेजेंगे, वो इनका ख़त्म होने वाला है। और तीसरी बात, अगर यूएसए किसी कंट्री को बैन करता है ना, तो वर्ल्ड वाइड उसके पासपोर्ट की रैंकिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है एक तरह से।
तो पाकिस्तान की प्लानिंग ये रहेगी कैसे ना कैसे इससे बाहर निकला जाए। अब देखो पाकिस्तान अगर ऑरेंज लिस्ट में रहता ना, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी जो पाकिस्तान में कुछ ही बचे उचे मिलीनियर बिलीनियर हैं, ये बाहर भाग जाएंगे पाकिस्तान से और दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे, ये यूरोप में भाग जाएंगे। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या है, जब दूसरे देश की नागरिकता लेंगे ना, अच्छे देश की किसी की, तो यहाँ पर उनको किसी भी कंट्री में घुसने के लिए आसानी रहेगी। वैसे भी पाकिस्तान के पासपोर्ट को देखकर कई कंट्रियाँ यहाँ पर बहुत कड़ा रुख अपनाते हैं, अब कई तो इनको बैन कर देते हैं, तो इस कारण यहाँ से इनके बिलीनियर भाग जाएंगे। क्योंकि कुछ समय पहले के न्यूज़ भी ये भी आई थी कि जो पाकिस्तान के फेमस क्रिकेटर हैं मोहम्मद आमिर, इन्होंने सोचा था कि ये यूरोप की नागरिकता ले लेंगे, यूरोप के किसी कंट्री में जाके वहाँ की नागरिकता ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये IPL खेलेंगे। देखो डायरेक्टली जो पाकिस्तान की नागरिकता के साथ तो IPL खेल नहीं सकते, दूसरे देश में यूरोप में जाएंगे, वहाँ की नागरिकता लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, IPL खेलेंगे, तो इनको एंट्री मिल जाएगी। तो इसलिए अगर पाकिस्तान को यहाँ पर ऑरेंज लिस्ट में रखा जाता है ना, तो पाकिस्तान में हो सकता है बच्चे कुछ यहाँ पर मिलीनियर भाग जाए। अब ऑफिशियल रिपोर्ट क्या आती है, वो कब तक आती है और इसमें कितना फेरबदल होता है, जो भी न्यूज़ आती है मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।